अब हम इस पर डालेंगे बादाम और जब ये ठंडा अच्छा खासा मजेदार सा हो जाएगा फिर देखे ना इस तरह घरेलू जो होते हैं ना देसी माहौल वो ऐसे ही होता है। टिंडे मेरी जाने टिंडे मेरी तो मौजे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबियास फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरें, खुशियाँ समेटे सेहतमंद ज़िंदगी के साथ, अपनों के साथ। और बस जी अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और गर्मी कराची में इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है कि मैं कहती हूँ आप लोग घरों में रहें, जितना ज़्यादा हो सके पानी का इस्तेमाल करें, धूप से बचें, बाहर आना जाना कोशिश करें कम से कम हो। अभी बच्चों ने स्कूल से आना और मैं इतनी टेंशन में हूँ कि इतनी गर्मी है कि आपको मैं बाहर का व्यू दिखा नहीं सकती, धूप बता नहीं सकती। महसूस करें आप खाली कि गर्मी इस हद तक ज़्यादा है कि बच्चों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं वैन में वापस आने में। होता ये है कि स्कूल इतना दूर नहीं है, मतलब कि 15 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, पर होता ये है कि बच्चों को ड्रॉप करते 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 एंड में मेरे बच्चे आते, क्योंकि जो ड्राइवर है वो हमारे एरिया का है तो वो लास्ट में हमारे बच्चों को छोड़ता है, तो उससे मेरे बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। और गर्मी में जब वो आते हैं ना मुझे इतना उन पर तरस आ रहा होता है ना, बिल्कुल लटके हुए और अजीब से हुए होते हैं। खैर आज लास्ट पेपर है और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी और बच्चे तो रिलैक्स हो जाएंगे, पर बच्चों की माएँ क्या करेंगी, वही माएँ क्या करेंगी। खैर अभी मैं एक साथ साथ ना हम लोगों को बताया था काम वाली बाजी जो है वो जा चुकी है पंजाब, तो झाड़ू पोछे कर रही थी। यहाँ पर अभी नीट एंड क्लीन कर दिया है घर सारा, इसे भी नला धुला के साफ की है। जी मेरा बेटा बाबर आजम देखे कौन होता है? वाह इस उम्र में भी पता है बाबर आजम कौन है। हमें तो अभी तक नहीं पता क्रिकेटर कौन कौन से क्या है, मुझे नहीं सच में पता, बहुत कम लोग होंगे जिनका पता होगा। भूल गया तुझे? हाँ ये सब आपने बनना है। चलो अब इतने में सोचे विराट कोहली। खैर आप ठीक है मुस्तफा इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखता है और मुस्तफा ये बनना चाहता है। खैर अभी जो मैं किचन में भी काम कर रही थी साथ साथ मैंने हांडी बनने रख दी है। हांडी जो है आज चिकन और टिंडे मेरी जाने टिंडे। हमारा ना पंजाबी में छोटी होती थी ना, पंजाब में शादी होती थी तो ये गाना गाया जाता है, टिंडा मेरी जाने टिंडा। बच्चे स्कूल से आ गए थे और आते इतनी बुरी हालत थी इनकी गर्मी से पसीने। ट्यूशन की छुट्टी? अच्छा ये बताओ लास्ट डेट जब होती है स्कूल की, आखिरी जो दिन होता है, लीटर और ये जो पानी शानी फेंकते हैं इससे क्या मिलता है? ये बताओ जो पॉकेट्स आप लोग एक दूसरे की फाड़ के आए हो वो क्या है? इसकी यूनिफॉर्म की जेब पूरी फटी हुई, इसकी भी किसने फाड़ी थी? ऐसी पॉकेट थी जो पूरी और मैंने इतना ही समझाया था कि लास्ट डेट में मतलब ये नहीं होता कि आपको जिस तरह तालीम दी जाए वहीं जंगली बन करो, पर शुरू दिन से बच्चे ऐसे ही करते हैं। स्कूल में खासकर जो बच्चे स्कूल वाले हैं ना वो तो पता होगा कि ये सब कुछ तो होता है। और इतना ज़्यादा आप लोग ग्लिटर लेके गए थे क्या? पानी वानी मैंने तो पैसे भी नहीं दिए थे आप लोगों को इन चीज़ों के। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, हम लोगों को। और ट्यूशन का क्या सीन है? तुम्हारी कब से? तुम तो करते ही छुट्टी हो, एक दिन जाते 2 दिन जाते हो फिर छुट्टी। इनकी तो मौज हो गई है, इनकी तो स्कूल की भी छुट्टियां, इनकी ट्यूशन की भी छुट्टियां। मेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा? यकीन जानो 1 घंटा हुआ है ये सो नहीं रहे स्कूल से आके। अभी तो जून जुलाई और जब गायें बकरे आ जाए ना मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे। जब ये घर आते हैं ना तो इनमें से स्मेल ही गायें बकरों की आ रही होती है। खैर खाना खा के सो जाना, कह रहे हमने खाना खा के सोना नहीं, हम मस्ती करेंगे। मेरा तो पहले सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। अभी भी मैंने नमाज पढ़ी थी और खाना मेरा बन चुका है। बच्चे कब से तंग कर रहे थे कि खाना दे दो और आज सोने का नाम ही नहीं है। नहीं तो कहते थे मम्मा सो रहे हैं उठ के खाना खाएंगे, और आज इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही इस खुशी से कि आज छुट्टी हो गई है। और ये देखें जी चिकन और टिंडे इस कदर मज़ेदार से बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो टिंडे है ना इस मौसम के बहुत मज़ेदार लगते हैं, बट अगर शोरबा चिकन का बनाया जाए या बीफ का बनाया जाए, मटन में डाले जाए, इस कदर मज़ेदार शोरबा बनता है कि मैंने कहा चिकन में अब या जब भी बनाऊंगी ना मैं चिकन तो उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी डाल दिया करूँगी, शोरबे वाली बनाऊंगी ताकि बच्चों को सब्ज़ी की भी आदत हो। हालांकि खाते शौक से, पर मैं पता नहीं क्यों नहीं बनाती। खैर अब बनाया करूँगी। चलें जी अब आ चुके हम कमरे में, उठ के बैठो सो जाना खाना खा के। अभी इसी तरह मुर्दा हालत में जागना भी और सोना भी है, सिर्फ नींद नहीं आ रही खुशी से कि छुट्टियाँ हो गई, स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। A few moments later. अभी बस मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, वहाँ पर 1-2 काम है, पता तो है सिलाइयों के और स्टिचिंग के काम है। पता नहीं मैं गलत टाइम पे शुरू करती हूँ, हमारी गली से गुजरते ही रहते हैं। क्या है दोस्तों?
क्या है क्या? प्याज वाला था, प्याज बेच रहा था। खैर वो जा चुके हैं। मैं अम्मी की तरफ इसलिए जा रही थी कि टेलर्स के काम है, कुछ लेसेस के काम है, कपड़ों के काम है जो कि एक दिन में नहीं हो पाते। आप लोगों को भी पता है कि उसके लिए आपको बार बार जाना पड़ता है कि कभी कुछ चाहिए, कभी कहाँ से चाहिए, कभी टेलर होता है, कभी टेलर नहीं होता, तो ये मसले रहते हैं। खैर वो काम भी, और साथ साथ में एक मज़ेदार सी आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि स्वीट की है, बच्चों की है, छुट्टियाँ। तो मैंने कहा अब वो रिलैक्स हुए हैं तो मैं उनको मज़े मज़े के खाने बना के खिलाती हूँ। वो रेसिपी जो है वो स्वीट की है, मज़ेदार सा मीठा होगा, वो मैं बच्चों को बना के खिलाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अगर मुझे टाइम मिला तो लाजमी शेयर करूंगी, नहीं शेयर कर पाई तो फिर वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कर लूँगी, पर कोशिश करूँगी कि शेयर कर लूँ। खैर मेरा बैग तो रेडी था पर मैंने चाबियाँ नहीं ली। यहाँ से लेते हम चाबी और बैग में रखते हैं। चलो जी, चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुकी हूँ अम्मी के घर और यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं, चाय पी के बैठे हैं। चलें जी, यहाँ पर हम रखते हैं बैग। और बच्चे जो मुझसे थोड़ी देर पहले ही आए थे, हाँ जी आज छुट्टी है, मौज हो रही है, मस्ती हो रही है। इब्राहिम भैया पता क्यों गए? वहाँ पर अबू बकर के जो ना बकरा आ गया, उसकी वजह से वो ट्यूशन गया। ट्यूशन से वापसी पे अमरीन खाला के, अमरीन लोगों ने बकरा ले लिया है तो कह रहा मम्मा हम खाला का बकरा देखते हुए आएंगे, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ क्योंकि ट्यूशन वहीं पर है, वहाँ पे रहेंगे भी, खेलेंगे भी, बकरे का भी बुरा हाल करेंगे, अपना भी बुरा हाल करेंगे। चलो जी अभी किचन में चली गई हैं अम्मी। और सुनाओ जी क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बाल बच्चे ठीक है? और अम्मी ने तो चाय कढ़नी शुरू कर दिया, चाय कड़क कड़क चाय। अभी अभी अम्मी लोगों की वेट मशीन निकाली है और मुस्फा कह रहा है मामा मेरा वेट चेक करें जी। वेट कितना है आपका? 19 है। चलो हटाओ, बेहमत की बारी है। आराम से भाई, आराम से। और वजन कितना है? 30। जाओ यार 60 कर लो। खैर मैं भी अपना वेट करती हूँ पर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि मेरा वजन कितना है, ये चीज़ बताई नहीं जाती। खाली मैं आपको बताऊंगी कि कम हुआ है या नहीं हुआ। कुछ बोलना नहीं बच्चों, नहीं बोला, मैं फुल ब्लॉग ही काट दूँगी। अहमद बताने लगा था, मैंने क्लिप कट कर दिया। और जितना मेरा वजन मैंने पहले हॉस्पिटल में भी किया था और फिर अम्मी लोगों के घर भी किया था, और 1 वीक की डाइट में 1 kg वेट कम हो चुका है मेरा। खैर अभी मैंने तकरीबन 3 से 4 किलो कम करना है, एक हफ्ते में 1 किलो बहुत है कम होना। मेरी चाय गर्मा गर्म आ चुकी है, पीते हैं चाय। कितना बढ़ाओगे? 6 किलो। चलो आप 6 किलो बढ़ाओ और मैं 6 किलो कम करूँगी, पर मैं 6 किलो कम करूँगी बहुत पतली हो जाऊँगी। बंदा इतना पतला अच्छा नहीं लगता। आप वजन कम करोगे? पहले ही बड़े स्मार्ट हो आप भाई। अभी मैं जा रही थी बिलाल के टेलर के पास, सूट तो दे दिया था, अब मतलब कि बताना है कैसा सिलवाना है कैसा नहीं। और यहाँ पर भाई साहब आ चुके हैं अभी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और सुनाओ फिर? गर्मी बहुत है, गर्मी बेहद ज़्यादा गर्मी। यहाँ से मैं सूट ले लूँ रोज रोज, एक ही सूट, वो लेसेस वगैरह टेलर के। कितनी देर तक आओगे? हम टेलर के जाएंगे, लेसे में स्टिच करेंगे, लेसे में करने के बाद फिर हम घर आएंगे। आधे से पौना घंटा भी लग जाता है क्योंकि टेलर इधर है, लेसे इधर है। कुछ लेके आना था। लॉलीपॉप चाहिए या फिर बबल चाहिए? च्युइंगम, चिटूज। और आपको क्या चाहिए? आज इसकी दावत है, मैंने सुना आपके घर इसकी दावत है। मैंने इसको दावत दी, दाल चावल खिलाएंगे ये लोग या गोश्त खिलाएंगे? गोश्त। खैर अभी भाई गोश्त लेकर आए और मुस्वा का देख के इतना दिल किया, कह रहा हमें आटा दे दो, हमें आटा दे दो। तो भाई ने दे दिया इसको दावत के, तुम मामू के घर ही खाना खा लेना। सिर्फ मुस्तफ़ा लाओ है खाली मुस्तफा की, क्योंकि इसके गोश्त का दिल कर आया है इसका गोश्त का दिल नहीं किया, ये खाली मछलियाँ। जो है ना इसने गोश्त बड़ा शौक से खाता, चिकन गोश्त, और ये रोटी यहाँ पे खा लेता, अपने घर पे कुछ भी नहीं खाता। मामी के घर खाना खा लेते हो? अपने घर क्या मसला है? अपने घर तुम्हें क्या मसला है? चलो मैं आ रही हूँ, कोई मस्ती नहीं करना, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। लेसेस वाली शॉप पर आई थी तो यहाँ पर ये वाली मिली है बट ये कम है और ये एक सूट की भी नहीं है और हमें 2 सूटों की चाहिए। और ये मैं ऐसे करके चाह रही थी, ऐसे करके चाह रही थी लगना, और कलर दूसरा ये यहाँ पर कलर हैं पर दूसरे हैं। ये वाला भी है पर ये इस पर नज़र ये मैच ही नहीं हो रहा। एक शॉप वहाँ पर भी तो है, उधर देखते नहीं तो उधर चले जाएंगे। हाँ अभी भी मैं घर पे आई हूँ, मुझे लेस नहीं मिली और जो मिला है वो है फासले, मतलब फालसे लिए, चीकू लिए, तो मैं घर आ गई हूँ। मुस्तफा उसका जूस बनाएंगे, खट्टे होते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे अब जो है ना मेन बाज़ार जाना पड़ेगा। हमारे एरिया में ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती, अगर मिलती है तो बाई चांस एक आध मिल जाए तो मिल जाए। खट्टा तत्ता लगा खट्टा, इसका शरबत बनेगा। मैं घर आ गई हूँ और मेरे बच्चे जो है ना वो अमरीन खाला की तरफ चले गए हैं, अहमद भी और मुस्तफ़ा भी।
इब्राहिम जो ट्यूशन से चला गया था और बच्चे जो दूसरे थे वो सिर्फ बकरे की वजह से कि बकरा आ गया, हमने बकरा देखने जाना है, बकरा आ गया, हमने बकरा देखने जाना है, तो वो अमरीन खाला के चले गए। खैर अभी मैं अमरीन को कॉल करके पूछती हूँ कि उनको जल्दी से घर भेजें क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं चीकू जो लाई थी ना वो कुछ इतने नरम है कि इस तरह वो ना जूस सा निकल रहा है और ये मुझे समझ नहीं आती है बीच में ये क्या डाल देते हैं। खैर फूल बूटियाँ तो साइड पर करूँ, इनकी क्या है ग्लिटर, ये वाले नरम हो गए, इनको मैं अच्छे से धोती हूँ। ये बहुत मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि मैं परेशान हो गई कि मैं इतना मीठा चीकू कि मुझे 1 किलो नहीं 2 किलो लेने चाहिए थे। ये जो है ना वो बहुत खट्टे निकले हैं, इसको पता नहीं अब जूस ही बनेगा शरबत। वैसे मैंने थोड़े से लिए थे कि मुझे देखने में भी पता चल रहा था कि खट्टे हैं, पर काफ़ी टाइम से मैंने जब से ये सीज़न आया नहीं खाया तो मैंने ले लिया है। और बस अब इसको मैं धो के रखती हूँ। और जो रेसिपी मैंने बनानी थी उसके लिए ब्रेड आ चुकी है और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बराबर में जो आप सालन देख रहे हैं ना, ये वाला सालन, ये भाई गोश्त लेकर आया था। तो मुस्तफ़ा को ना दिखा तो मामी ने बोला कि हमारे तो दाल चावल बने हुए रखे हुए हैं तो आप गोश्त क्यों ले आए हो। तो पास में मुझसे कहता है तो हमें गोश्त दे दो। मामी ने आगे से हंस लिया, आप गोश्त ले जाओ। थोड़ी देर गुजरी मामी बोलती इतना सारा गोश्त ले आए हो, भाई को बोला। तो मुस्तफ़ा कहता है आधा हमें दे दो। मुस्तफ़ा को पता नहीं क्या हुआ तब बार बार ना वो मामी के साथ ना बात मांगने की कर रहा था और मैं हंस रही थी कि मुस्तफ़ा तुम खाने वाले हो सही, मामी को बार बार बोली जा रही है। तो मामी ने हंस के कहा मुस्तफ़ा की दावत है हमारे घर, मामू ने भी बोला। और मुस्तफ़ा जनाब बकरा देखने अमरीन खाला के चले गए और उन्होंने फिर मुझे सालन डाल के दिया है मुस्तफ़ा के लिए। और मुस्तफ़ा सालन खाता नहीं, मैं मना करती रहेगी, उन्होंने प्लेट बना दी है मुस्तफ़ा के लिए कि मुस्तफ़ा खाएगा। और मैं हंस रही थी कि मुस्तफ़ा खाने वाला हो तो मुझे और क्या चाहिए। वो नहीं खाता सालन, मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाता, रोटी खाएगा वो भी सिंपल तंदूर का नान। खैर मुस्तफ़ा का तो खाना आ चुका है और मैं साथ साथ रेसिपी शुरू करती हूँ बनाना। इसको धो के फ्रिज में रखना। मैं जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो शाही टुकड़ों की तरह ही की है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। डबल रोटी के मैंने ऐसे पीसेस काट लिए, इसको घी में फ्राई करेंगे, चाहे देसी घी ले लें चाहे नॉर्मल घी ले लें। और ये जितने किनारे इसके बचे थे ना मैंने उसके बेडग्रम बना दिए, मतलब कि चूरा कर दिया इसको ग्राइंडर में डाल के। और ये अब मैं डालूंगी इसके बीच में, इसके बीच में जाएगा कस्टर्ड जो कि ये है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, साथ साथ वनीला एसेंस और साथ में जो मल्टी सेवइयाँ ये जाएंगी। अभी मैं इसमें चीनी भी डालूंगी, ये चलेगी बीच में। और इसके साथ साथ अब हम डालते हैं चीनी। जितनी आप चीनी इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आप चीनी डालेंगे। चीनी हमारे घर में बहुत लाइट खाई जाती है, मतलब मीठा बहुत बनता है पर मीठा हल्का होना चाहिए। तो चीनी हम दरमियानी सी डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। वनीला एसेंस जो डालते हैं ना उसकी खुशबू और उसका जो होता है ना मिठास में जो बाकी चीज़ों की फ्लेवर, जैसा अक्सर कस्टर्ड कच्चा कच्चा लगता है या फिर आपको डबल रोटी कच्ची कच्ची लगती है, जो वनीला एसेंस है ना इसकी वजह से आपको खुशबू इतनी मज़ेदार आती है कि कोई भी कच्चापन या किसी और चीज़ का टेस्ट आपको नहीं इतना फील होता है जितना वनीला का होता है। साथ साथ ये डबल रोटी भी डाल देती हूँ ताकि ये भी बीच में पक जाए। अरे बीच में है, इसको निकालते हैं। बीच में इसी तरह पकते रहेंगे। और साथ साथ अब मैं कस्टर्ड भी डाल देती हूँ और साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैं जल्दी जल्दी वो फ्राई कर लूँ, पीसेस सेक लेती हूँ। सेकना मतलब कि ज़्यादा घी में है ताकि ये कड़क कड़क हो सके। यहाँ पर घी गर्म होगा जैसे ही तो इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे पीसेस को। यहाँ पर मज़ेदार से गोल्डन पीस फ्राई हो चुके हैं और साथ में यहाँ पर उबाला आ चुका है। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड। ये चेक करें भाई, अब इसको हमने अच्छे से पकाना है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे कि अगर ये कच्चा रह गया तो मसला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और किचन में इतनी गर्मी है कि खाना बनाना इतना मुश्किल है कि मैं पसीने से पूरी भीगी हुई हूँ। और साथ साथ इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अब ये सही कलर आया। आप लोग बोलोगे हाथ से पलट रही हैं, पर क्या करें कुकिंग में जब तक हाथ ना इस्तेमाल करें। ये देख रहे हैं कितना मज़ेदार सा कलर आ चुका है इस पर। यहाँ पर कस्टर्ड तकरीबन रेडी हो चुका है और साथ साथ मैंने जो पीस फ्राई किए थे वो भी हो चुके हैं। अच्छा मैंने ये वाला बाउल लिया, ये सालन का है, जबकि मीठे का मैंने निकाला था तो ये मुझे सही नहीं लगा, ये मुझे बहुत गहरा लगा। मतलब कि जिस तरह ये पीस सेट हो सकते हैं ना इसके बीच में, वहाँ उस तरह नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया है और इसको हम सेट करते हैं। इस तरह पूरे आपने ना नीचे बिछा लेने हैं। जी क्या? हाँ चला लो। और नहीं चलाने को बोलूँगी ना कि नहीं चलाना तो पूरे घर में उधम मचाते रहेंगे। और इस साथ साथ अम्मी के घर से जो प्लेट आई है उसमें भी मैंने पीस सेट कर दिए हैं कि उसको भी हम गार्निश करके अम्मी लोगों को भी भिजवाते हैं। इसको हम रखते हैं यहाँ पर। जी तो ये सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। कुकिंग व्लॉग में बनाती हूँ, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। पर मसला पता है क्या है, उसके लिए बर्तन अच्छे होने चाहिए, उसके साथ साथ सारा सामान होना चाहिए, एक सेटअप जो होता है उसकी पूरी लाइट होनी चाहिए तो वो आपको चीज़ समझ में आती है। इस तरह जो नॉर्मल व्लॉग में मैं बनाती हूँ ना तो हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में आता हो, लाइट्स और चीज़ों का समझ में नहीं आती। अब देखें ना इस तरह घरेलू जो होता है ना देसी माहौल, वो ऐसे ही होता है। खैर इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इस पर डालेंगे बादाम और जब ये ठंडा अच्छा खासा मज़ेदार सा हो जाएगा फिर हम इसे खाएंगे। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसके नीचे जो आपको ब्रेड दिखेगी ना, तो यहाँ से ब्रेड दिख रही होगी, बहुत मज़ेदार लगेगा। और ये रेडी हो चुका है, ये लुक एट दिस। और ये बहुत टेस्ट में मज़े का है और आप लोग ट्राई करेंगे, आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। अगर वो मीठा शौक से खाते हैं तो उनको बहुत मज़े का लगेगा। मेरे बच्चे तो पागल हैं, फ़ैन है। एक बच्चे को भी ये बॉल दूंगी वो पूरे ही खा जाएगा, इतने फ़ैन है। पर मैं मीठा उनको कम क्वांटिटी में दूंगी कि कहीं कल को मसला ना हो। अब मैं इसे उठा के रखती हूँ फ्रीज़र में, जब अच्छा खासा ठंडा होगा ना, क्योंकि जब भी कोई भी मीठा खाएं अच्छा ठंडा हो तो मज़े का लगता है। और मेरे चेहरे पर पसीना आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा है। मैं कमरे में आई हूँ, इतनी गर्मी, इतना पसीना की बुरी हालत हो रही थी। बच्चों ने एसी चलाया, पहले मैं उनको गुस्सा करने आ रही थी और जब मुझे इतना ठंडा रूम मिला तो मैंने कहा भाई बहुत मज़ा आ गया, चिल हो गई हूँ। अब मैं गुस्सा नहीं करी, बल्कि एसी की ठंडक से मैं भी ठंडी हो गई हूँ। खैर थोड़ी देर में बंद कर देंगे क्योंकि रात पूरी चलना है, दिन में भी कभी ना कभी लगा देते हैं। तो एसी का बिल जब आएगा ना तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि देखो मज़े जो हम एसी के लेते हैं ना तो हमें कितना कुछ भुगतना भी पड़ता है। A few moments later. खाना खाने लगे थे तो इब्राहिम यहाँ लेटे इंतज़ार कर रहे थे। अहमद रोटी लेने गए और इब्राहिम लैंड हो गए हैं। सुबह के उठे हुए थे, बोल रही थी दोपहर में सो जाओ, पर नहीं सोए और सो गए हैं। खैर यहाँ पर खाना लगा हुआ है और यहाँ पर ये सो रहे हैं। चलें आओ आप लोग तो खा लो ना, आपने भी या सोना है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझ वक्त तो गोश्त आया है, सालन और हमारा चिकन और टिंडे हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त नहीं खा सकते आप क्योंकि मुस्तफ़ा का है, इसलिए आप नहीं खा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम की मैंने रोटी भी मंगा लिया, वो रोटी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि ये जनाब सो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और यहाँ से हम बर्तन उठाते हैं। चलो चलो चलो। अभी इब्राहिम और अहमद तो सो गए थे क्योंकि सुबह के जागे हुए थे। तो जो मुस्तफ़ा है ना उसको नींद नहीं आ रही थी, कह रहा मामा मीठा खाए बगैर मैं कैसे सो जाऊँ। यहाँ पर फिर मैं मीठा लेकर आऊँ। क्या मीठा खाएं तो मीठा बोलते हैं, करेले खाओ तो कड़वा बोलते हैं। आपको मैं नहीं दिखा सकती, आप नंगू पटंगू घूमते हो। ये तीनों लड़के जब से गर्मी आई है ना शर्ट उतार देते हैं और मैं व्लॉग नहीं बना पाती। मेरा दिल चाह रहा है मैं तीनों को नंगा व्लॉग में लेना शुरू कर दूं ताकि कपड़े पहन के रखो। एसी भी चलाऊं, ओह ये क्या फेंक दिया। एसी भी चलाऊं ना तो ये कपड़े उतार के बैठे हुए होते हैं। आपको डाल के देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये देखो, ये इसमें ब्रेड और ब्रेड बिल्कुल ही वो हो गई है, केक की तरह बन गई है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। फ्रूट भी डाल दूँ, ड्राई फ्रूट है ये लो ये रहा, ये पीस है। चलो आओ ये खाकर देखो और मुझे बताओ कैसा है। आपकी आवाज़ मैं लूँगी, आपको चेहरा नहीं ले रही मैं, ठीक है। ये लो चलें जी, मुस्तफ़ा से सबसे पहले रिव्यू लेते हैं क्योंकि और तो कोई है नहीं। चलो खाकर बताओ कैसा बना है, कैसा बना है। मजेदार। मुस्तफ़ा को मज़ेदार लगा है और मैं भी अब खाकर बताती हूँ। हटे हाँ, जब बच्चे ब्रेड नहीं खाते तो उनको उल्लू बना दो ये। हाँ, जो बच्चे ब्रेड नहीं खाते उनको उल्लू बना के ऐसे ब्रेड खिला दे, है ना। 2000 years. मिस्टर बिलाल आ चुके हैं और खाना खा रहे हैं और साथ साथ अपने शूट की बातें बता रहे हैं। पता नहीं कितने दिन और शूट रह चुकी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कितने दिन की शूट रह चुकी है और मज़ीद ओह माय गॉड तकरीबन 12 से ऊपर टाइम हो चुका है और मैं सोना चाह रही थी। इनको मैंने इनकी मुझे कॉल आई कि ना मुझे टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैं सो रही हूँ और जब कॉल बन गई फिर मैं नहीं सोई कि मैं अगर सोई आधे घंटे में पौने घंटे में ये आ गए और मैं फिर फ्रेश हो जाऊँगी और फिर पूरी रात जागती रहूँगी, तो मैं नहीं सो रही। वैसे बहुत लेट खाना खाना होता आपका, काम है बस। और खाना खा रहे हैं साथ साथ आपको मैं ये बता दूँ, ये आज मैंने न्यू डिश बनाई है, मतलब स्वीट बनाया है। टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना है। खैर इनसे मैं रिव्यू लेके आप लोगों को कल बता दूँगी क्योंकि मज़ीद व्लॉग और मैं लेके नहीं चल सकती क्योंकि मुझे शदीद नींद से सर दर्द हो रहा है और मैं सोना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी को खाना खिला के मैं जा रही हूँ सोने और आप लोगों से ले रही हूँ इजाज़त। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।